एबीपी न्यूज की टीम इस वक्त मुरादाबाद और संभल के बीच है और यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शफीकुर रहमान बर्क साहब। बर्क साहब, पोते साहब इस वक्त चुनावी मैदान में हैं, आपके क्या कुछ कहेंगे? जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर पहुंचे थे? जनता के लिए देखिए, इस चुनाव का मकसद ये होता है कि जनता के लिए काम किया जाए। चुनाव का मैदान, मकसद चुनाव का दौलत कमाना नहीं होना चाहिए कि हम एमएलए हो जाएंगे, एमपी हो जाएंगे, प्रधान हो जाएंगे तो हमें दौलत मिल जाएगी आसानी से, नहीं। बल्कि इसके मीनिंग जो है ये नहीं है। इसके मीनिंग, इसका मकसद ये है कि हम इस मैदान में अगर कामयाब हो जाते हैं तो बहरहाल जनता की खिदमत करेंगे, सेवा करेंगे। एज ए मुस्लिम आई एम सेइंग टू यू कि मेरे अल्लाह ने, मेरे रसूल ने फरमाया कि तुम दुनिया के अंदर जा रहे हो तो खिदमत खल्क करो, आवाम की खिदमत करो। खिदमत खल्क वो नहीं हो सकती कि पैसे तो हमने जेब में लेके रख लिए फिर उसका कह रहे हैं कि तेरा काम हो जाएगा। नहीं, कोई लालच नहीं हो किसी किस्म का, और वो सिर्फ अल्लाह के लिए काम किया जाए, वो खिदमत खल्क है। आपने खिदमत खल्क की बात की है, मैं ये जानना चाहूंगी कि यहाँ पर यूपी में जब बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे उतरे तो उन्होंने 80 और 20 की बात की, उसके बारे में क्या कुछ कहना है आपका? लगता है वो फैक्टर बीजेपी के लिए काम करेगा? क्या 80-20 की क्या मतलब? 80-20 की बात योगी जी ने की थी क्या? हाँ। देखिए, जहाँ तक योगी जी का ताल्लुक है, योगी जी 4 मरतबा मेरे साथ हाउस यानी पार्लियामेंट हाउस में रह चुके हैं। मैं जानता हूँ उनको, अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता। मेरा मकसद तो ये कि इस वक्त मैदान जंग है, अगर इसको हम जीत लेते हैं तो उन्हें इसका एहसास खुद हो जाएगा कि उन्होंने क्या किया है, जनता के लिए, मुल्क के लिए क्या किया है। हमारा मकसद ये है कि आवाम की खिदमत किया जाए। हम मुसलमान हैं तो बहैसियत मुसलमान के अपनी कौम की भी, मुस्लिम कौम की भी खिदमत करेंगे और मुल्क की भी करेंगे। आपने कौम की खिदमत की बात की, तो खिदमत सिर्फ मुसलमान कौम की होने वाली है या सबकी खिदमत करने वाले हैं इस बार? खिदमत का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों की। भाई मैं मुसलमान हूँ, मतलब नुमाइंदा मुसलमान है तो उसकी तो जिम्मेदारी है, मुसलमानों को तो देखेगा ही, लेकिन मुल्क को भी देखना, मुल्क की दूसरी बिरादरियों को, दूसरे मज़ाहिब के लोगों को देखना भी ज़रूरी है। सब ये ख़ानदान है, इंसानी ख़ानदान है। इस ख़ानदान के सब आदमियों को देखने की हमारे खुदा ने मना नहीं किया, बल्कि कहा इनकी खिदमत कीजिए। वेस्टर्न यूपी में क्या पोजीशन देखते हैं आप समाजवादी पार्टी की, और अगर सरकार बनाने की बात होती है तो क्या कुछ लगता है सरकार बन पाएगी? भाई देखो, सरकार तो इंशाल्लाह बन रही है हमारी। अभी इन हालात से आज तो रिजल्ट आउट हो रहा है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि भारी अक्सरियत से समाजवादी सरकार बनेगी। और जब सरकार बन जाती है तो मतलब ये जो जिसकी वजह से देश, आज बीजेपी ने देश को नंगा कर दिया, बिल्कुल बेचारे गरीब आदमी और आम मजदूर या नौजवान पढ़ा लिखा सड़कों पर टहल रहा, उसके लिए कोई उन्होंने उनका काम नहीं किया। लेकिन अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल ये कहा भी है, और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, उन्होंने जो जो वायदे किए हैं आवाम के लिए, मुल्क के लिए या अपने इस प्रदेश के लिए, वो सब पूरा करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना किस तरह से बर्क साहब ने बेबाकी से कहा कि वो खिदमत खल्क में यकीन करते हैं और वो बात कर रहे हैं कि सरकार जो है वो इस बार उन्हीं की बनने वाली है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज संभल।